की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में लोनली फील करते हैं। तो दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम था केशव। उसका काम था सपने बुनना। वो बहुत बड़े बड़े सपने बुनता था। वो गांव की तरक्की के सपने बुनता था कि एक दिन हम सब मिलके काम करेंगे, हमारे गांव का नाम होगा, हमारा गांव सबसे अमीर होगा। कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता था। अब वो जिसके लिए काम करता था उसने उसको समझाया कि बेटा, आजकल का जो ज़माना है, हर इंसान अपने लिए काम करता है और अगर किसी की मदद करता है वो इसलिए कि ताकि आगे जाके वो बंदा उसकी मदद करे। सबके पीछे स्वार्थ छुपा होता है। पर केशव था, वो अपने सपने बुनता रहता था। अब वो ये कहानियाँ सबको सुनाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया, दूर होने शुरू हो गए। वो बहुत अकेला हो गया, लोनली हो गया लाइफ में। जब वो लोनली हो गया तो वो एक दिन बहुत ज़ोर से रोया रोया और एक वृक्ष के नीचे जाके रो रहा था। अब इतना रोया कि भाई वृक्ष भी उसके साथ रो पड़ा और वृक्ष के पत्ते जो हैं वो नीचे गिरने शुरू हो गए। इतने में एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति उसके सामने आता है, इतना सुंदर लड़का कि उसके चेहरे पे इतना तेज था। उसके आते ही उसको एक सुकून सा महसूस हुआ। तो उसने बोला, केशव तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं जो सपने बुनता हूँ उन्होंने मुझे अकेला कर दिया है और कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। तो वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे सपने हैं वो एक बीज है जो आगे जाके बढ़ेंगे, तो तुम इतना अकेला फील मत करो। कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? केशव। और मेरा नाम है कृष्ण। केशव भी मेरा नाम है। तुम जानते हो अध्याय 9 के 22वें श्लोक में मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है, जो अटूट विश्वास से मेरा सिमरन करेगा उसके दुख भी मेरे, सुख भी मेरे, और उसके सपने भी मैं ही मदद करूँगा साकार करने में। तुम सिर्फ अपने सपने पे ध्यान दो। इतने में बादल तेज से गरजता है, वो आसमान की ओर देखता है और वो लड़का गायब हो जाता है और इतने में बाढ़ आ जाती है। केशव ने बाढ़ के पानी के निकलने का पहले ही आयोजन किया हुआ होता है। उसने बहुत सारे बीज छुपाए होते हैं और फिर वो सबकी मदद करता है और लोगों को समझ आता है कि सबकी मदद जब करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी गांव फूलेगा फलेगा। और ऐसा ही होता है, उसकी बात सच हो जाती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि उसका गांव सबसे अमीर गांव होता है और सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो अकेले हो तो कृष्ण का नाम लो, सिमरन करो, अध्याय 9 पढ़ो और श्लोक 22वां पढ़ो। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।